हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी। स्वागत है आप सबका केमिस्ट्री की महा मैराथन क्लास में, जिसमें हम 100 प्लस एमसीक्यूज एक ही क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो वन शॉट वीडियो रहेगी। एचपी टेट जून 2025 में जो होने वाला है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों एस्पायरेंट्स के लिए। तो चलिए शुरू करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। द गैस दैट कैन नॉट बी कलेक्टेड ओवर वाटर इज। ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, बी है ऑक्सीजन, सी है SO2 एंड डी है PH3। करेक्ट आंसर इसका रहेगा SO2। तो गैस विच कैन नॉट बी कलेक्टेड ओवर वाटर इज SO2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ऑन हीटिंग द वॉल्यूम ऑफ ओजोन विल। क्या करना चाहिए जब भी कोई गैस को हीट करेंगे, तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा, रिमेन अनचेंज्ड या बिकम डबल। तो 30 सेकंड का करेक्ट आंसर है वॉल्यूम करेगा आपका इंक्रीज। तो हीट करने पे वॉल्यूम इंक्रीज करेगा गैस का। नेक्स्ट है 33rd। द मटेरियल यूज्ड इन सोलर सेल कंटेन सीजियम, सिलिकॉन, टिन या टेल्यूरियम। करेक्ट आंसर इसका है सिलिकॉन। सोलर सेल में कौन सा एलिमेंट यूज किया जाता है, वो है सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सपेक्टेड टू हैव जीरो एंट्रोपी एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन ए है Br2, ऑप्शन बी है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी है क्लोरीन एंड ऑप्शन डी है हीलियम। करेक्ट आंसर इसका है कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। द व्हाइट फॉस्फोरस इज स्टोर्ड इन एयर, अंडर केरोसिन, अंडर वाटर, नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर इसका है अंडर वाटर। फॉस्फोरस एक बहुत ही रिएक्टिव एलिमेंट है, जैसे कि आपको पता है, और बहुत ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से इसको अंडर वाटर स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। लेड पेंसिल कंटेन लेड, FeS, ग्रेफाइट या PbS। करेक्ट आंसर इसका है ग्रेफाइट। जो हमारी पेंसिल होती है जिससे हम लिखते भी हैं, उसके आगे जो लगा होता है ब्लैक कलर का सब्सटेंस, वो ग्रेफाइट का बना होता है, ना कि लेड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंसबर्ग रिएजेंट इज। डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है C6H5SO2Cl, ऑप्शन बी इज C6H5NH2, ऑप्शन सी इज C6H5COCl एंड ऑप्शन डी इज C6H5CONH2। करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन ए। तो हिंसबर्ग रिएजेंट क्या फॉर्मूला रहेगा इसका? C6H5SO2Cl। अगेन बोलिए मेरे साथ, C6H5SO2Cl। नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल नेम ऑफ विटामिन B1। तो विटामिन B1 का केमिकल नेम पूछा गया है। एस्कॉर्बिक एसिड, थायमीन, रेटिनोल या टोकोफिरॉल। करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन बी, थायमीन। विटामिन B1 को बोला जाता है थायमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मूला ऑफ मार्शल्स एसिड। डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया है अगेन। तो ऑप्शन ए है H2S2O6, देन H2S2O7, H2S2O8 या H2SO5। करेक्ट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन सी, H2S2O8। इसको एक और नाम से जाना जाता है मार्शल एसिड को, पायरो सॉरी पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड इसी का नाम है। क्लियर? तो हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला बताइए, तब भी यही होगा H2S2O8। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिनोमिना ऑफ रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय हेनरी बेक्वेल, रदरफोर्ड, मैडम क्यूरी या नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन ए, हेनरी बेक्वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चाइल्ड सॉल्टपेट्रे इज KNO3, NaNO3, Na2SO4 या Na2SO3। तो चाइल्ड सॉल्ट पेट्रे या चिली सॉल्ट पेट्रे भी बोला जाता है इसको। करेक्ट फॉर्मूला इसका है NaNO3। क्या फॉर्मूला है? NaNO3। वहीं पे KNO3 भी आप देख रहे होंगे, तो इसको बोला जाता है इंडियन सॉल्ट पेट्रे। इंडियन सॉल्ट पेट्रे। क्लियर? अगर चाइल्ड सॉल्ट पेट्रे का फॉर्मूला पूछें तो सोडियम नाइट्रेट, और इंडियन सॉल्ट पेट्रे का पूछें तो वो है पोटाशियम नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेटिव बॉन्ड इज प्रेजेंट इन दी मॉलिक्यूल। डेटिव बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ही बोला जाता है। तो इनमें से किस में प्रेजेंट है? तो करेक्ट आंसर इसका है NH3, ऑप्शन सी। NH3 में डेटिव बॉन्ड पाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे 43rd, अप टू विच एलिमेंट द लॉ ऑफ ऑक्टेव वाज फाउंड टू बी एप्लीकेबल। तो कौन से एलिमेंट तक लॉ ऑफ ऑक्टेव एप्लीकेबल है। ऑप्शन ए है कैल्शियम, बी है बेरियम, सी है निकेल, डी है पोटाशियम। करेक्ट आंसर इसका है कैल्शियम। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन जाता है कि लॉ ऑफ ऑक्टेव किसने दिया है, तो न्यूलैंड ने दिया है। किसने दिया है लॉ ऑफ ऑक्टेव, न्यूलैंड। नाम याद रखिएगा, न्यूलैंड गेव्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, जो कि वैलिड है, एप्लीकेबल है अप टू कैल्शियम तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेल्सन सेल इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ NaCl, CaCO3, Na2CO3 या फिर NaOH। करेक्ट आंसर इसका है NaOH। क्या है करेक्ट आंसर, NaOH। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मीथेन। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मीथेन केल्विन में पूछा गया है। 391 केल्विन, 334 केल्विन, 351 केल्विन या 111 केल्विन। करेक्ट आंसर इसका है 111 केल्विन। यही अगर आपसे डिग्री सेल्सियस में पूछा होता तो -162 डिग्री सेल्सियस। यही अगर फ़ारेनहाइट में पूछा होता तो -259.6 डिग्री सेल्सियस। तो तीनों आपके यूनिट्स में आपको पता होना चाहिए, कन्वर्जन आपको आनी चाहिए, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। CO2, O2, N2, H2। करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन ए, CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्ट आर एग्जाम्पल ऑफ विच कोलाइड। फोम, जेल, एरोजोल, नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर है इसका एरोजोल। मिस्ट क्या है, एक एरोजोल है और टाइप ऑफ कोलाइड है ये। नेक्स्ट है, AS2S3 इज द एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव कोलाइड, नेगेटिव कोलॉइड, न्यूट्रल कोलॉइड या नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर इसका है नेगेटिव कोलॉइड। तो देखिए कोलॉइड टू टाइप्स के रहते हैं मेनली, पॉजिटिव कोलॉइड, नेगेटिव कोलॉइड, और AS2S3 आपका नेगेटिव कोलॉइड का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डज नॉट बिलोंग टू सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। ऑप्शन ए है वाई, बी है TC टेक्नीशियम, सी है कैडमियम एंड डी है गोल्ड। करेक्ट आंसर इसका है गोल्ड। ठीक है, ये सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज को बिलोंग नहीं करता है। ट्रांजिशन एलिमेंट किनको कहा जाता है, डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच ऑफ 0.01 मोलर NaOH। तो पीएच बोली गई है, डायरेक्ट आंसर बताऊंगी। इसका करेक्ट आंसर है 12, ऑप्शन डी 12। देखिए पीएच का फॉर्मूला रहता है, फॉर्मूला मैं बता देती हूँ, वही लगेगा यहाँ पे, पीएच इक्वल्स टू लॉग H पॉजिटिव, या फिर अगर POH निकालनी हो तो माइनस लॉग OH नेगेटिव। ये रहता है पीएच निकालने का फॉर्मूला। क्लियर, तो ये फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, इक्वानिल इज एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक, ट्रैंक्युलाइजर या फिर एंटीसेप्टिक। तो इक्वानिल जो है ये आपकी ट्रैंक्युलाइजर है। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिलीन इज प्योरिफाइड बाय स्टीम डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन, नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर है, एनिलीन को प्योरीफाई किया जाता है स्टीम डिस्टिलेशन मेथड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैमेक्सेन इज द नेम गिवन टू, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है C6H5Cl, बी है C6H4Cl2, सी है C6H6Cl6 एंड डी है C6H3Cl3। करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन सी, C6H6Cl6। ठीक है, C6H6Cl6 बेंजीन हेक्साक्लोराइड भी इसको बोला जाता है। गैमेक्सेन का केमिकल नेम है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। जब बेंजीन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तब हमें मिलता है गैमेक्सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैलोमेल इज, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया है कैलोमेल का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है Hg2Cl2। कैलोमेल क्या है, Hg2Cl2, फॉर्मूला याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्पल ऑफ केशियस इज कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ, किसका कोलाइडल सॉल्यूशन है, कॉपर का, प्लेटिनम का, गोल्ड का या फिर सिल्वर का। तो ये सॉल्यूशन है गोल्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाइलोन 66 इज नॉट अ कंडेंसेशन पॉलीमर, पॉलीअमाइड, कोपॉलीमर या होमोपॉलीमर।
तो नाइलोन 66 ये एक आपका होमोपॉलीमर नहीं है। नाइलोन 66 आपका हिटीरियो पॉलीमर है। कैसा है? हिटीरियो पॉलीमर। हिटीरियो पॉलीमर का मतलब होता है जो दो डिफरेंट मोनोमर से मिलकर बना होगा, दो या दो से ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बिकम डबल फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर इफ द टेम्परेचर इज रेज्ड बाय 50 डिग्री सेल्सियस द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज बाय अबाउट। ऑप्शन ए है 64 टाइम, बी है 112 टाइम, सी है 32 टाइम और डी है 44 टाइम। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 32 टाइम्स। डायरेक्ट याद रखिए, इसकी एक्सप्लेनेशन भी है, फॉर्मूला मैं बता देती हूँ अगेन। इसमें लगेगा R2 इक्वल्स टू R1 मल्टीप्लाइड बाय 2 पावर में टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय 10। ये पावर में है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच इज द एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड? NO, N2O3, N2O, N2O4। देखो एनहाइड्राइड का मतलब है कि जीरो वाटर मॉलिक्यूल। नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला पता होगा तो उसमें से वाटर मॉलिक्यूल आप निकाल दो, वो आपका एनहाइड्रस नाइट्रस एसिड बन जाएगा। तो देखो 58 का करेक्ट आंसर है N2O3। N2O3 नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला होता है HNO2। इसमें से हमें वाटर मॉलिक्यूल निकालना है और हमें मिल जाएगा N2O3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी क्रिस्टल सिस्टम आर नोन? करेक्ट आंसर है 7। डायरेक्ट याद रखना है, 7 क्रिस्टल सिस्टम्स जो हैं अभी तक हमें पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज रेट कांस्टेंट 1.15 multiplied by 10 की पावर -3 second inverse. How long will 5 gram of this reaction takes to reduce to 3 ग्राम? ऑप्शन ए है 440 सेकेंड, बी है 444 सेकेंड, सी है 333 सेकेंड एंड डी है 330 सेकेंड। और करेक्ट आंसर इसका है 444 सेकेंड। फॉर्मूला अगेन मैं इसमें बता देती हूँ कौन सा यूज होगा, जस्ट अ सेकेंड। तो फॉर्मूला इसमें लगेगा कि रेट कांस्टेंट इक्वल्स टू 2.303 लॉग ए नॉट डिवाइडेड बाय ए टी। वैल्यू पुट करनी है, ए नॉट आपका इनिशियल कंसेंट्रेशन, ए टी आपका फाइनल कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टी टाइम। यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट की जाएगी और आंसर आपका निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू स्लो डाउन द सेटिंग ऑफ सीमेंट? जिप्सम, क्ले, लाइमस्टोन, सिलिका। सेटिंग ऑफ सीमेंट के लिए क्या यूज करेंगे? तो वो है आपका जिप्सम। जिप्सम यूज किया जाता है। इसका फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, ये होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। इसी के साथ मैं आपको बता दूं इन्हीं एमसीक्यूज की डिटेल्ड एक्सप्लेन्ड वीडियो भी अवेलेबल है हमारे चैनल पे, तो जरूर विजिट करें प्लेलिस्ट को। हमारी प्लेलिस्ट पे जाएं, वहां पे आपको केमिस्ट्री, साइकोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों की प्रिपरेशन करवाई जाती है, तो विजिट करें। वहां पे ऐसी ही एमसीक्यूज वीडियो है। ये जो क्लास है आज की, इसमें सिर्फ आपको एमसीक्यूज बताए जा रहे हैं और डायरेक्ट उनके आंसर। इनकी एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिलेगी, तो जरूर विजिट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेम द फॉलोइंग रिएक्शन। CH3Br plus 2Na plus CH3Br gives you CH3 plus 2NaBr in the presence of dry ether। ये रिएक्शन हो रहा है, तो रिएक्शन बताना है कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है वुड्स रिएक्शन, सेकंड है वुड्स फिटिक रिएक्शन, सी है राइमर टाइमन रिएक्शन एंड फिटिक रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन है ये है वुड्स रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है ये? वुड्स रिएक्शन। नेक्स्ट चलेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। ये सेंट्रल लिखा गया है, ठीक है, सेंट्रल एटम ऑफ XeF2। ऑप्शन ए है 1 2 3 नन ऑफ दिस। 34th का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। क्या है? ऑप्शन 3। 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास रहेंगे। लोन पेयर 3 है, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 6, ठीक है। लोन पेयर पेयर में पूछा गया है तब हम 3 बोल रहे हैं। नेक्स्ट आ जाएगा कैप्रोलैक्टम व्हेन हीटेड एट हाई टेम्परेचर गिव्स। क्या देगा हमें ये देगा नाइलोन 6। क्या देगा ये? नाइलोन 6। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग द डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विल रिमेन इंटैक्ट? मतलब जो खराब नहीं होगा, एज इट इज रहेगा। प्राइमरी, टर्शरी, सेकेंडरी, नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है प्राइमरी प्रोटीन।
ये डीनेचर नहीं होती हैं इजीली, इनका स्ट्रक्चर जो है वैसा का वैसा ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एन एलिमेंट विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी गई हुई है आपको। इसकी बतानी है IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो देखो सबसे पहले तो एटॉमिक नंबर निकालना पड़ेगा। एटॉमिक नंबर जब हम निकालेंगे इस एलिमेंट का तो वो होगा 103। तो 103 का IUPAC नॉमेनक्लेचर करेंगे तो करेक्ट आंसर होगा अननिल ट्रायम, अननिल ट्रायम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम मे हैव द क्वांटम नंबर n इक्वल्स टू 3 एंड l इक्वल्स टू 0। करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन सी, 2 होगा। 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम हैव क्वांटम नंबर n इक्वल्स टू 3 एंड 1 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ NaOH इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग इट्स 4 ग्राम इन इनफ वाटर टू फॉर्म 250 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन ए, 0.4। यहाँ पे मैं आपको मोलैरिटी का फॉर्मूला बता देती हूँ। डायरेक्ट इसमें पुट करेंगे हम वैल्यू और आपका आंसर निकलेगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन रहती है न्यूमेरिकल्स में, तो वो आपको करनी पड़ेगी। बाकी फॉर्मूला मोलैरिटी का होता है नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इन चाइना रोज is used as natural indicator which color will it give with basic solution। तो सिंपल क्वेश्चन है कि बेस के साथ चाइना रोज क्या कलर चेंज करेगा, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो। तो इसका करेक्ट आंसर है ग्रीन। क्या कलर करता है ये बेस के साथ रिएक्ट करके, ग्रीन। आप सबके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा कि जब चाइना रोज एसिड के साथ रिएक्ट करेगा क्या कलर चेंज होगा, कौन सा कलर चेंज होगा, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। तो अगर आप एस्पेरेंट्स पहले से हैं तो आपको पता है कि अगर होमवर्क क्वेश्चन आपको दिया जाता है तो आपका काम रहता है उसका कमेंट हमें कमेंट बॉक्स में करना। तो जरूर कमेंट करें इस क्वेश्चन का कि एसिड के साथ जब चाइना रोज रिएक्ट करेगा, ये चाइना रोज जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो कौन सा कलर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे विच मेटल प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एज वेल एज सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। करेक्ट आंसर इसका है अल्यूमिनियम। ठीक है, अल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल रिएक्ट एंड कैचेस फायर ऑन एक्सपोजर टू एयर, फॉस्फोरस, सल्फर, सोडियम, नाइट्रोजन। तो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा आपका 42 का फॉस्फोरस। बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव रहता है ये, नॉन मेटल है जो कैच कर लेता है फायर ऑन एक्सपोजर टू एयर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट विद कोल्ड वाटर विग्रेसली, कार्बन, सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फर। 43rd इसका करेक्ट आंसर रहेगा सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लास्टिक दैट इज यूज्ड टू कोट यूनिफॉर्म ऑफ फायरमैन टू मेक देम फायर प्रूफ इज PVC, मेलामाइन, PET, टेफ्लॉन। करेक्ट आंसर इसका है मेलामाइन। तो जो फायरमैन होते हैं उनकी यूनिफॉर्म पे किसकी कोटिंग की जाती है, कौन सा प्लास्टिक है, मेलामाइन है वो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच फाइबर इज ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क, नाइलोन, रेयन, क्राइलिक, पॉलिएस्टर। करेक्ट आंसर इसका है रेयन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच नॉन मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या कार्बन। तो हमें पूछा गया है नॉन मेटल और वो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ब्रोमीन। कौन है, ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे विच नॉन मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अगेन वही क्वेश्चन है, आई थिंक ये तो ब्रोमीन ही होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिएक्शन A plus B gives you C plus D plus Q is found to have positive aneotropy change. The reaction will be possible at high temperature, possible only at low temperature, not possible at any temperature या possible at any temperature। करेक्ट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन डी, पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन अ शिप सेलिंग इन पैसिफिक ओशियन वेयर टेम्परेचर इज 23.4 डिग्री सेल्सियस, a balloon is filled with 2 liter air. What will be the volume of balloon when the ship reaches Indian Ocean where temperature is 26.1 degree Celsius? तो ये क्वेश्चन में लगेगा आपका चार्ल्स लॉ। कौन सा लॉ लगेगा, चार्ल्स लॉ। और चार्ल्स लॉ कहता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और जो फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा वो लगेगा V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे आप और आपको आंसर मिल जाएगा जो कि है
ऑप्शन ए 2.018 लीटर। चार्ल्स लॉ क्या कहता है? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो यहाँ पे इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम की वैल्यू पुट की जाएगी, इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर की वैल्यू पुट करेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडरिंग द एलिमेंट फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी बतानी है आपने। तो ये रही आपके ऑप्शंस। तो जल्दी से देखिए क्या लगता है आपको, क्या रिएक्टिविटी ऑर्डर रहेगा इसका। ए बी सी ऑप्शन आपको दी है। तो देखो सबसे ज्यादा रिएक्टिव फ्लोरीन होगा, फिर ऑक्सीजन, फिर क्लोरीन, फिर नाइट्रोजन। ठीक है, डायरेक्ट याद रखिए। नेक्स्ट है, कंसीडरिंग द एलिमेंट बोरोन, ये एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर का करेक्ट ऑर्डर पूछा गया है 50 क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सबसे ज्यादा पोटाशियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर बोरोन। तो देखो यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी। मेटेलिक कैरेक्टर की अगर बात की जाए, पीरियड्स में करता है डिक्रीज और ग्रुप में करता है इंक्रीज। बस आपने ये याद रखना है और इसी बेसिस पे इसका आंसर भी निकलेगा। क्या करता है मेटालिक कैरेक्टर? पीरियड्स में डिक्रीज और ग्रुप में करता है इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एसिड प्रेजेंट इन स्पिनच, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड और लैक्टिक एसिड। तो करेक्ट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन सी, ऑक्सैलिक एसिड। Next is litmus is extracted from fungi, lichen, mycorrhiza, none of these. तो करेक्ट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन बी, लाइकन। किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है? लाइकन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ फ्लेम इज यूज्ड बाय गोल्ड स्मिथ फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर? आउटर जोन, मिडल जोन, इनर जोन, बोथ। तो देखो जो गोल्ड स्मिथ हैं वो यूज करते हैं आउटर जोन को। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू? ऑप्शन ए है केरोसिन, बायोगैस, एलपीजी, पेट्रोल। करेक्ट आंसर इसका है एलपीजी। अगेन मैं आपको याद करवा दूं जो बात मैंने पहले भी बोली कि इन्हीं क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको सेपरेट अलग से मिल जाएगी हमारे प्लेलिस्ट में। अगर आप चाहते हैं वहां पे इनकी एक्सप्लेनेशन देखना तो जरूर विजिट करें। ये जो कैलोरीफिक वैल्यू वाला क्वेश्चन है पूरा मैंने एक्सप्लेन किया है, पूरी सबकी कैलोरीफिक वैल्यू भी बताई है, तो जरूर विजिट करें, उन वीडियोस को भी देखें। नेक्स्ट है, नेप्थलीन बॉल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल तार एंड आर यूज्ड एज मॉस्किटो रेपेलेंट, हनी बी रेपेलेंट, मॉथ रेपेलेंट, स्नेक रेपेलेंट। फिनाइल की गोलियां सुनी होंगी आपने, रखते हैं सब अपनी अलमीरा में कपड़ों के सब साथ। क्यों रखते हैं? मॉथ रेपेलेंट है, क्योंकि ये क्या है? मॉथ रेपेलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, चलिए ये तो रिपीट में आ गया है क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड एज एन एंटासिड? रेनिटिडीन, प्रोंटोसिल, नॉरथिरिंड्रोन, कोडीन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, रेनिटिडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द डिफरेंस इन द रिएक्शन ऑफ फिनोल विद ब्रोमीन इज क्लोरोफॉर्म एंड ब्रोमीन इन वाटर मीडियम इज ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन इन सबस्ट्रेट, पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन या इलेक्ट्रोमेरिक ऑफ सबस्ट्रेट। तो करेक्ट आंसर 57th का है, ड्यू टू पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू प्रिवेंट डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2? देखो H2O2 डिकम्पोज हो जाता है इजीली जैसे ही ये लाइट की प्रेजेंस में आएगा, वाटर और ऑक्सीजन में सेपरेट हो जाएगा। तो इसकी डिकम्पोजिशन प्रिवेंट करने के लिए क्या यूज करेंगे? यूरिया, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड या इथेनॉल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सम ड्रग्स बाइंड टू साइट अदर देन द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, द साइट इज नोन एज नॉन एक्टिव साइट, एलोस्टेरिक साइट, कॉम्पिटिटिव साइट या थेरेप्यूटिक साइट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, एलोस्टेरिक साइट। नेक्स्ट है 60th क्वेश्चन, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन C1 ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड C2 ऑफ बीटा फ्रक्टोज इज फाउंड इन माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज या अमाइलोज। तो एक बार फिर से पढ़िए क्वेश्चन। अगर हम बात करें क्या आंसर हो सकता है इसका? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन क्लोरीन ऑफ अल्फा ग्लूकोज, एक सेकेंड, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन क्लोरीन ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड क्लोरीन नहीं सॉरी C1 ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड C2 ऑफ बीटा फ्रक्टोज इज फाउंड इन माल्टोज,
सुक्रोज, लैक्टोज या फिर अमाइलोज। तो क्या आंसर होगा इसका? इसका करेक्ट आंसर रहेगा सुक्रोज। क्या आंसर है इसका? सुक्रोज। एक सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले आप इन्हीं क्वेश्चंस को एक और बार देख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो जल्दी से एक रिवीजन दे दीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो बिल्कुल सही, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इज, कौन सा है? मीथेन, एसिटिक एसिड, मिथाइल अल्कोहल या यूरिया? तो ये है यूरिया। कौन सा है? यूरिया। और कौन सी सिंथेसिस थी जहां पे यूरिया को बनाया गया था, लैब में प्रिपेयर किया गया था? तो वो थी वूलर सिंथेसिस। WOHLER, वूलर सिंथेसिस। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन FeCO5 इज, ऑप्शन ए इज 0, बी इज 2, 4 इज, सी इज 4 एंड डी इज 10। करेक्ट आंसर इसका है 0। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाली जाती है, तो वो जरूर आपको मिलेगी हमारी वीडियो, हमारी प्लेलिस्ट में जाइए अगेन, वहां पे ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है सेपरेट वीडियो अवेलेबल है, और इन्हीं एमसीक्यूज की एक्सप्लेनेशन वीडियो भी अवेलेबल है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, देखना जरूर उनको। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकुलेट्स इज मोस्ट टॉक्सिक, स्मॉग, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, सूट या फिर फ्लाई ऐश? करेक्ट आंसर इसका है सूट। नेक्स्ट है द एलिमेंट यूज्ड फॉर वल्केनाइजेशन ऑफ रबर इज, पोटाशियम, जिंक, सल्फर या ब्रोमीन? करेक्ट आंसर इज सल्फर। नेक्स्ट है BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज मेजर ऑफ ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट इन वाटर, इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट इन वाटर, पार्टिकल मैटर इन वाटर, नन ऑफ दिस? तो करेक्ट आंसर इसका है ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट इन वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ डैश रिएक्शन। तो ध्यान से देखिए, जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्ट करके जिंक में बदल गया और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है यहाँ पे बन गई है। तो ये एक तरह का रिडॉक्स रिएक्शन है जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही है। नेक्स्ट है क्लाउड फॉर्मेशन अकर्स ड्यू टू द प्रोसेस, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, ट्रांसपिरेशन, ऑल ऑफ अबव? करेक्ट आंसर इसका है ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कंपोस्ट फाइट फर्टिलाइजर मेक सॉइल एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, ऑल ऑफ अबव? करेक्ट आंसर इज न्यूट्रल। कैसी बनाएगी? न्यूट्रल। नेक्स्ट इज टूथ डीके स्टार्ट्स एट पीएच वैल्यू डैश ऑफ माउथ, 7.0, 5.5, 7.8, 5.2? करेक्ट आंसर इज 5.5। स्टार्ट्स बोला गया है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियड्स में क्या करेगी? डिक्रीज करेगी, इंक्रीज करेगी, रिमेन सेम या नन ऑफ अबव? तो ये करती है इंक्रीज। इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर इंक्रीज करता है along the period. Next है the number of neutron in 17 chlorine 37 is, क्लोरीन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछे गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 20। क्या आंसर होगा? 20। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ये है आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 42nd, टैमरिंड कंटेन सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड, सक्सीनिक एसिड, ऑल ऑफ अबव? करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ अबव। सारे के सारे एसिड यहाँ पाए जाते हैं टैमरिंड में। इमली में सिट्रिक एसिड भी है, टार्टरिक एसिड भी है, सक्सीनिक एसिड भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज एन एंटासिड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड? करेक्ट आंसर इसका रहेगा, देखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को भी यूज किया जाता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को भी यूज किया जाता है, और ऑप्शन डी भी करेक्ट है। तो ये सारे ही करेक्ट है, सिर्फ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को छोड़ के। नेक्स्ट है डैश इज अ डिजीज कॉज्ड बाय एयर पॉल्यूशन, जॉन्डिस, ब्रोंकाइटिस, मलेरिया, टाइफाइड? तो करेक्ट आंसर इसका है ब्रोंकाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज द लाइटेस्ट पार्टिकल, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, न्यूट्रॉन? करेक्ट आंसर इसका है बीटा पार्टिकल। और किससे मिलकर बना होता है? ये इलेक्ट्रॉन से मिलकर ही बने हैं। वहीं अल्फा पार्टिकल की बात करें, ये हीलियम 2 पॉजिटिव आयन से मिलकर बने हैं। प्रोटॉन की बात करें तो ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं जो कि एटम में प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पे? इनसाइड न्यूक्लियस। नेक्स्ट है पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस हैव डैश एनर्जी एज कंपेयर टू पार्टिकल इन आइस एट दी सेम टेम्परेचर? तो करेक्ट आंसर इसका रहेगा मोर एनर्जी। नेक्स्ट है टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर इज रिमूव्ड बाय मेथड ऑफ,
टेम्परेरी हार्डनेस की बात की गई है, तो टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव की जाती है, किससे की जाती है ये पूछा है, तो क्लार्क मेथड बोला है, काल्गन मेथड बोला है, आयन एक्सचेंज और सिंथेटिक रेजिन। तो इसका करेक्ट आंसर है क्लार्क्स मेथड। और बाकी के तीनों ऑप्शन परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के लिए यूज किए जाते हैं। Next question is dash oxide of nitrogen is a colored gas. N2O, NO, N2O4, NO2. करेक्ट आंसर इसका है NO2। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है पोटाशियम, मैग्नीशियम एंड जिंक रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, हॉट वाटर, स्टीम या ऑल ऑफ अबव। करेक्ट आंसर इसका है स्टीम। नेक्स्ट इज डैश इज स्टोर्ड इन द वाटर, व्हाइट फॉस्फोरस, सल्फर, आर्सेनिक, लेड। तो करेक्ट आंसर इसका है व्हाइट फॉस्फोरस। ये क्वेश्चन तो रिपीट भी हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बुलेट प्रूफ अलॉय स्टील कंटेन टाइटेनियम, जर्कोनियम, क्रोमियम या फिर निकल। तो करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन बी, जर्कोनियम। तो बुलेट प्रूफ अलॉय स्टील में होता है जर्कोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज, तो CaOH ट्वाइस, CaOCl, CaClO2 ट्वाइस, CaClO2Cl। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, CaOCl2। नेक्स्ट, डैश पेयर shows displacement reaction. NaCl solution in copper metal, MgCl2 solution in aluminium metal, FeSO4 solution and silver metal, AgNO3 solution and copper metal। करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन डी। रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर बेस्ड है। मोर रिएक्टिव जो एलिमेंट रहता है, मेटल रहता है, वही डिस्प्लेस कर सकता है अगर लेस रिएक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट है साथ में, अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट, dash is the maximum number of electron which can be accommodated in atom in which the highest principal quantum number is 4। करेक्ट आंसर इसका रहेगा, इसमें ऑप्शन गलत है, इसमें जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 32। ठीक है, इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा 2n² फॉर्मूला। तो वैल्यू पुट करनी है आपने, n यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो चलिए करके ही बता देते हैं। 2n की वैल्यू है 4, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 2 जा 32, ये होगा करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी इज इक्वल टू, यहाँ पे देखना एसटीपी बोला गया है, तो क्या होगा करेक्ट आंसर, 6.022 into 10 की पावर -23 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, 6.022 into 10 की पावर 23 एटम ऑफ ऑक्सीजन, या फिर 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, या नन ऑफ दिस। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ऑक्सीजन गैस की बात की गई है, तो ऑब्वियसली मॉलिक्यूल्स होंगे, ऑप्शन ए विल बी और करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट फॉर्मूला ऑफ यूरोट्रोपाइन इज, यूरोट्रोपिन इसका है ऑप्शन ए करेक्ट। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है CH2 6N4। नेक्स्ट है कैजिटराइट इज ओर ऑफ मैंगनीज, टिन, निकल, एंटीमनी। करेक्ट आंसर इसका है टिन की ओर है। इसका फॉर्मूला भी मैं आपको बता देती हूँ, SnO2 इसका फॉर्मूला रहता है, हो सकता है आपसे फॉर्मूला पूछ लिया जाए। नेक्स्ट है 3D atomic orbital has 1 radial node, 1 angular node, 2 angular node, 2 radial node। करेक्ट आंसर इसका है जो 3D atomic orbital रहती है उसमें जो है, एक सेकेंड, 1 रेडियल नोड, 1 एंगुलर नोड बोला गया है, 2 एंगुलर नोड बोला गया है, 2 रेडियल नोड बोला गया है एंड नो नोड, तो इसमें 2 एंगुलर नोड होंगे। ठीक है, एंगुलर नोड कितने होंगे, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिक्शन प्रोसेस इज यूज्ड फॉर मिनरल Al2O3.2H2O, लिक्वेशन, क्रॉस फ्लोटेशन, लीचिंग या फिर मैग्नेटिक सेपरेशन। तो करेक्ट आंसर है लीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन हैज द हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। तो देखो फ्लोरीन में सबसे ज्यादा होगी बॉन्ड एनर्जी, उसकी ज्यादा होती है जिसमें बॉन्ड जो बॉन्ड होता है, बॉन्ड लेंथ होती है कम होती है, तो सबसे छोटा फ्लोरीन है, बॉन्ड लेंथ ऑब्वियसली इसमें कम होगी, तो बॉन्ड एनर्जी भी इसकी हाईएस्ट रहेगी। 61st क्वेश्चन है वाटर वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव, नीदर ट्रांसवर्स नॉर लॉन्गिट्यूडनल वेव, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो ये अगेन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, और होमवर्क क्वेश्चन है तो इसको आपने कमेंट जरूर करना है कमेंट बॉक्स में। तो 2 होमवर्क क्वेश्चन हो गए हैं और दोनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। क्लियर, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल यील्ड 2,2 डाइब्रोमोप्रोपेन।
टू डाइब्रोमोप्रोपेन। तो देख लीजिए आराम से, इनको ऑप्शंस को देख लो, फिर मैं आंसर बताती हूँ। 31st कौन सा करेगा? ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है आईयूपीएसी नेम ऑफ फॉलोइंग इज। तो आईयूपीएसी नेम पूछा गया है, पहले तो इस कंपाउंड को देख लो क्या है, कैसे होगी आईयूपीएसी नेमिंग। डायरेक्ट आंसर बताऊंगी मैं, आराम से देख लो इसको। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, 2 हाइड्रोक्सी 4 ऑक्सोपेंटेनल। देखो सबसे पहले देखते हैं लॉन्गेस्ट चेन। अब तीन तीन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो प्रेफरेंस जाएगी सबसे ज्यादा इसमें एल्डिहाइड। यहां से कर देंगे नंबरिंग स्टार्ट, बस हो गया, आईयूपीएसी नेमिंग कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। मेजर प्रोडक्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ फिनोल विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जब फिनोल NaOH और CO2 के साथ रिएक्ट करता है तो हमें मिलता है क्या, ये पूछा गया है। ऑप्शन है बेंजोइक एसिड, सैलिसल्डिहाइड, सैलिसिलिक एसिड एंड थैलिक एसिड। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सैलिसिलिक एसिड। नेक्स्ट है एलम प्योरीफाइज मडी वाटर बाय डायलिसिस, एब्जॉर्प्शन, कोएगुलेशन, नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर इसका है कोएगुलेशन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी यूज्ड एज एंटीफ्रीज इन ऑटोमोबाइल रेडिएटर। मिथाइल अल्कोहल, ग्लाइकॉल, नाइट्रोफिनोल, इथाइल अल्कोहल। करेक्ट आंसर इसका है ग्लाइकॉल। नेक्स्ट है टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरोन इन B2H6। कौन सी है, sp, DsP2, sp2 या sp3? तो करेक्ट आंसर है sp3। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन पूछी गई है B2H6 में, तो वो है sp3। नेक्स्ट है अमंग द फॉलोइंग द बॉन्ड दैट रिक्वायर हाईएस्ट एनर्जी टू ब्रेक। HHCl CHPP। तो कौन सा बॉन्ड रहेगा? करेक्ट आंसर इसका है H है। जितना छोटा आपका एलिमेंट और उतना ही छोटा उसका बॉन्ड लेंथ होगी, उतना ही हाईएस्ट एनर्जी उसको तोड़ने में लगेगी। नेक्स्ट है विच वन विल हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो किसका रहेगा? CH3Br, CH2Br2, CH3Cl या CHBr3। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। आईयूपीएसी नेम ऑफ आइसोपेंटाइल अल्कोहल। आइसोपेंटाइल अल्कोहल का आईयूपीएसी नेम पूछा गया है। करेक्ट आंसर है 3 मिथाइल ब्यूटेन 1-ओल। 3 मिथाइल ब्यूटेन 1-ओल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट हैज ऑल द 3 टाइप ऑफ बॉन्ड। आयनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट। तो इसमें पूछा गया है, करेक्ट आंसर रहेगा NH4Cl। तीनों बॉन्ड प्रेजेंट है इसमें, आयनिक भी, कोवेलेंट भी, कोऑर्डिनेट भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ PTNH3 ट्वाइस Cl2। कोऑर्डिनेट कंपाउंड है ये। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, डायअमाइन डाइक्लोरिडो प्लैटिनम 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉर्प्शन स्टैंड्स फॉर एब्जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन, बोथ या डिसॉर्प्शन। तो सॉर्प्शन का मतलब है जहां पे एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन दोनों होती हैं। नेक्स्ट है 2RCl plus 2Na gives you RR plus 2NaCl in the presence of dry ether। अभी हमने पीछे इसी का एग्जाम्पल किया था, तो ये अगेन वुड्स रिएक्शन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मेटलर्जी ऑफ आयरन फ्रॉम हेमेटाइट लाइमस्टोन इज एडेड टू एक्ट एज। कैसे एक्ट करेगा? एज अ फ्लक्स, स्लैग, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखो मेटलर्जी प्रोसेस में लाइमस्टोन एक्ट करता है एज अ फ्लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट इज बेनिफिशियल फॉर बी स्टिंग। बेकिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, अदर। तो बी स्टिंग आपको पता है एसिड डालेगा हमारी बॉडी में, कौन सा एसिड? वो भी मिथेनोइक एसिड। तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें डालना पड़ेगा बेस, तो इसमें यूज होगा आपका बेकिंग सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग दीज इज। 46th। तो इसका करेक्ट आंसर डायरेक्ट बताऊंगी, HCOOH। नेक्स्ट है एंजाइम दैट कन्वर्ट ग्लूकोज टू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। करेक्ट आंसर इसका है जाइमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी कैन सेपरेट द मिक्सचर ऑफ NaCl एंड NH4Cl बाय द मेथड ऑफ। तो मेथड ऑफ सेपरेशन जो चैप्टर है उसमें से क्वेश्चन आया हुआ है। तो ऑप्शन है सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। करेक्ट आंसर इसका है सब्लिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर। ग्रेफाइट, डायमंड, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। इंसुलेटर पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर इसका है आपका डायमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी हाइड्रोजन पॉजिटिव H पॉजिटिव विल बी गिवन बाय H3PO2 इन वाटर। मतलब बेसिसिटी पूछी गई है आपसे, तो करेक्ट आंसर इसका है 1, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
व्हाट इज एक्स इन दी फॉलोइंग? C6H6Cl2 की प्रेजेंस में हमें क्या देगा? ये रिएक्शन अगेन आपका रिपीट हो गया है, मैंने पीछे भी आपको बताया था। तो बेंजीन जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करती है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड हमें मिलता है, मतलब ऑप्शन बी, गैमेक्सेन भी जिसको बोलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। व्हाट आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच कंटेन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन? 0.5 मोल, 0.2 मोल, 0.4 मोल या फिर 0.25 मोल? करेक्ट आंसर इसका है 0.5 मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। मेटल दैट इज यूज्ड एज कैटलिस्ट इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल? लेड, निकल, कॉपर, प्लेटिनम? करेक्ट आंसर इसका है निकल। क्या है? निकल। नेक्स्ट, व्हाट इज कैल्शियम सल्फेट? CaSO4 क्या है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन, देखिए कितने रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। कैल्शियम सल्फेट अभी बताया था फॉर्मूला आपको पीछे। इप्सम सॉल्ट, ब्लू विट्रियल, जिप्सम सॉल्ट, पोटाशियम। तो कैल्शियम सॉल्ट होता है जिप्सम सॉल्ट। क्या होता है? जिप्सम सॉल्ट। Again, what is the oxidation number of oxygen in OF2? -2, +2, -1, +1? Correct answer इसका होगा +2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू इंक्रीज द pH वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन वी शुड ऐड? क्या ऐड करेंगे हम? एल्कली। एल्कली क्या होते हैं? बेसिस ही होते हैं आपके। नेक्स्ट है, द ओनली रेडियो एक्टिव एलिमेंट अमंग द लेंथेनाइड? ओनली रेडियो एक्टिव एलिमेंट? गैडोलिनियम, होल्मियम, प्रोमीथियम, नियोडाइमियम? करेक्ट आंसर इसका है प्रोमीथियम। लेंथेनाइड सीरीज पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन आया है, उसमें सिर्फ लेंथेनाइड सीरीज में जो ओनली रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो प्रोमीथियम है। नेक्स्ट है, ह्यूमन बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस? क्या प्रोड्यूस नहीं करता है? एंजाइम, डीएनए, विटामिन, हार्मोन? तो 58 का करेक्ट आंसर है विटामिन। आपको पता ही है, हम सप्लीमेंट एज अ सप्लीमेंट इनको लेते हैं। 59th, विच वन ऑफ द विटामिन गिवन बिलो इज वाटर सॉल्युबल? E, K, C, D? तो इसका करेक्ट आंसर है विटामिन सी। ये वाटर सॉल्युबल है और बाकी सारी फैट सॉल्युबल। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज की क्लास का। F2C डबल बॉन्ड CF इज अ मोनोमर ऑफ? किसका मोनोमर है? टेफ्लॉन का, ग्लिप्टल का, नाइलॉन 6 का या बुना एस का? करेक्ट आंसर इसका है टेफ्लॉन। तो इसी के साथ आज की ये क्लास कंप्लीट होती है। हमने 100+ MCQs जो हैं डिस्कस कर लिए हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आप चैनल पे नए हैं। तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।